कौशाम्बी जिला कौशाम्बी के प्रसिद्ध मदरसा जामिया इमदादुल उलूम कस्बा करारी में 30वां सालाना जलसा ए दस्तारबंदी का आयोजन दाए ए इस्लाम हजरत शेख अबू सईद एहसानुल्लाह उर्फ अब्बू मियां के संरक्षण में तथा मौलाना इमरान हबीब साहब की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। जलसे का संचालन जनाब आरिफ हसन सिद्दीकी ने किया। जलसे का शुभारंभ पवित्र कुरान की आयतों से कारी मोहम्मद जाकिर साहब ने किया। मौलाना मंजर मोहसिन ने जलसे को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मदरसों में ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षण या संस्कार का प्रबंध किया जाए। बगैर प्रशिक्षण के ज्ञान अधूरा और दोषपूर्ण है तथा प्रशिक्षण में ज्ञान पर प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर बर्तन को साफ ना किया जाए तो वह इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि बगैर प्रशिक्षण के दिया गया ज्ञान झगड़े का कारण बनता है। ऐसे अध्यापक समाज की भलाई नहीं बल्कि समाज की बर्बादी का कारण बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति जिस तरह से हो उसी ढंग से प्रशिक्षण या संस्कार होने चाहिए, तभी स्थिति गुणकारी होगी। इस क्रम में उन्होंने हुजूर पाक व के वक्त का एक उदाहरण दिया कि अल्लाह के रसूल के दरबार में एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें कोई ऐसा कार्य बताएं जिससे मैं जन्नती हो जाऊं। आपने उनकी स्थिति का जायजा लिया तो आपने पाया कि उनके अंदर सारी विशेषता मौजूद थी, परंतु एक कमी थी, वह यह कि वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और उनसे ऊंची आवाज में बातें करते थे। आपने फरमाया कि तुम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, जन्नती हो जाओगे। उसके बाद एक सवाल के साथ दूसरे सहाबी आपके दरबार में आए तो आपने उनकी स्थिति का जायजा लिया तो आपने पाया कि वह जिहाद से जी चुराते हैं, तो आपने उन्हें जिहाद करने का आदेश दिया। तीसरा सहाबी एक सवाल लेकर सामने आए तो आपने उनकी स्थिति का जायजा लिया तो आपने पाया कि या नमाज में मस्ती करते हैं, सस्ती करते हैं, तो आपने फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो। उन्होंने आगे कहा कि पहले वक्त में लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण या संस्कार के लिए खानकाहों की तरफ अग्रसर होते थे। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 5 लाख मुस्लिम बच्चियों अपने धर्म को त्याग चुकी है। उन्होंने इसका कारण ये बताया कि हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं और ना ही उन्हें इस्लामिक ढंग से शिष्ट की शिक्षा दे पा रहे हैं। उन्होंने इस मुसीबत से निपटने का तरीका बताया और कहा कि हमें औरतों की जीवनी महफिल का आयोजन करना चाहिए। हर मोहल्ले में हफ्ते में कम से कम एक महफिल करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में नातिया दौर भी चला। निम्नलिखित असर की श्रोता करने खूब प्रशंसा की। एक जिस घड़ी हमने तुमको दिल से पुकारा, मुस्तफ़ा बन गया बिगड़ हमारा काम सारा। मुस्तफ़ा क्यों किसी के दर पर जाएं, क्यों किसी से भीख लेने, जब तुम्हारे दर्द होता है गुजारा। मुस्तफ़ा हाफिज खुर्शीद आलम जबलपुर। अब सारे एक तालाब बुलाने का वक्त है, अपनों में इतिहास जगाने का वक्त है। आरिफ हसन सिद्दीकी। मैं आज भी हूँ उसे नबी का रहूंगा, कल भी उसे नबी का गुलाम। ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का कभी किसी का। आबिद नजर बुरहानपुर। इस साल जामिया में 11 बच्चों ने हिफ्स और मौलवी की सनत ली, जिनके सारों पर उलमाओं ने हाथों से दासत्तर बांधी गई। जामिया में हर साल विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सर्टिल में प्रथम आने वाला विद्यार्थी अरमान राजा से कॉन्फ्रेंस में की रात कराई गई। इसके अलावा उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों से उन भाषाओं में स्पीच कराई गई जिनके नाम ये हैं: मौलवी अप्रोच भदोही, मौलवी मिराज बारिश और मौलवी हैदर। अंत में सलातो सलाम व दुआ के पश्चात जलसे का समापन हुआ। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद इमरान प्रधानाचार्य ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। जलसे में कौशाम्बी के प्रसिद्ध उलेमा भी उपस्थित रहे, विशेष तौर पर मौलाना हसन मियां साहब, सैयद सरावा, मौलाना अहमद हबीब गाजी, शहर कौशाम्बी। कि देखते रहते हैं हाजी पल के झपकाए बिना, देखते रहते हैं हाजी पल के झपकाए बिना, देखते रहते हैं हाजी पल के झपकाए बिना। अरे आपके रोजे का है ऐसा नजारा, मुस्तफा आपके रोजे का है ऐसा नजारा। मुस्तफा जिस घर